हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसके द्वारा बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनके अंदर में जो इनोवेटिव परफॉर्मेंस है वो देखी गई है, और उसी इनोवेटिव परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे कंट्रीज़ को जो रैंकिंग है, जो रैंक है वो दी जाती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हर एक साल इनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट और इंडेक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती हैं रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के क्या मेजर इंडिकेटर्स हैं, और इंडिया की अगर रैंकिंग इम्प्रूव हुई है या डिक्लाइन हुई है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो 2007 के समय इसको स्टार्ट किया गया था, और जो कंट्रीज़ की इनोवेशन की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो रैंकिंग है वो दी गई थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर में। इसको पब्लिश किया जाता है वीपो के द्वारा। वीपो बेसिकली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1967 के समय देखने के लिए मिलता है, और इंडिया भी वीपो का मेंबर है जो इनोवेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया का भी जो CII है, CII बेसिकली जो हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, वो भी इस इंडेक्स की जो रैंकिंग है या जो परफॉर्मेंस है, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके अंदर में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है। 2022 का ये जो इंडेक्स है वो निकाला गया, और 22 के इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो आपको 40 रैंक इंडिया ने अचीव की है इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर में। 2022 के इस इंडेक्स का एक थीम भी था। थीम ये था कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ, कि ये जो इनोवेशन के थ्रू हम जो ग्रोथ कर रहे हैं इसका बेसिकली फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में बात की गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अंदर में। यहाँ पे जो भी मेजर इंडिकेटर्स हैं इंडेक्स के, उन मेजर इंडिकेटर्स को 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। आउटपुट के पर्सपेक्टिव से कि इनोवेशन को आउटपुट अगर करना है तो इनपुट क्या क्या होंगे, और यहाँ पे जो आउटपुट अचीव करते हैं इनोवेशन के बाद में, जैसे आप देखें कि नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट को आउटपुट इंडेक्स के अंदर रखा गया है, क्रिएटिव आउटपुट को रखा गया है जिसके अंदर बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विस क्रिएट किए जाते हैं इनोवेशन के थ्रू, तो उनका आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे आपको 2 सब इंडेक्स हैं, इसी इंडेक्स के अंदर 2 सब इंडेक्स हैं वो बनाए गए हैं। एक आउटपुट का बनाया गया है, एक इनपुट का बनाया गया है। इंडिया की जो रैंक है वो 40 रैंक है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें इंडिया की जो रैंक थी वो 46 रैंक हुआ करती थी 2021 के अंदर इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। तो इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीपो के द्वारा निकाला जाता है, और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इससे एसोसिएटेड हैं इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनोवेशन के इंडेक्स के जो इनपुट इंडेक्स हैं या आउटपुट सब इंडेक्स हैं उन सब के बारे में, तो इनपुट के अंदर बात की गई है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो रोल प्ले करते हैं इनोवेशन को डेवलप करने में किसी भी एक कंट्री के अंदर में। ह्यूमन कैपेसिटी कैसी है, आप यहाँ पे देखी जाती है कि जो मीन एज का जो एज है उस कंट्री के अंदर कैसा है, क्या एजिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, या यूथ ज़्यादा है या कम है, उसके बारे में बात की जाती है इनोवेशन के रिगार्डिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट सोफिस्टिकेशन और बिजनेस सोफिस्टिकेशन की बात की जाती है इनपुट इंडेक्स के अंदर में। तो 5 यहाँ पे मेजर पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर में इनपुट इंडेक्स के अंदर रखे गए हैं। इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपेसिटी उस कंट्री की, वहाँ पे रिसर्च के लिए कितना जो फंडिंग है वो की जाती है उसके बारे में बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट और बिजनेस का जो सोफिस्टिकेशन है उसको यहाँ पे रखा गया है इनपुट इंडेक्स के अंदर। आउटपुट के अंदर बात किया गया है कि जो इनोवेशन अगर यहाँ पे किसी भी एक कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है तो उसका आउटपुट क्या है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल आउटपुट क्या है,
क्रिएटिव आउटपुट के अंदर देखा गया है कि जो इनोवेशन इंडेक्स के अंदर जो इंटेंजिबल असेट है या क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विस का ऑनलाइन क्रिएटिविटी किस तरीके से है, उन सबको यहाँ पे आउटपुट रेशियो के अंदर रखा गया है कि जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसका आउटपुट क्या है, किस तरीके से वो मार्केट के अंदर जाता है, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से क्या डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से क्या डेवलपमेंट है, उन सब के बारे में। अगर हम इंडेक्स के बारे में एनालाइज करें तो 2022 के इंडेक्स के अंदर में जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री हैं वो हैं स्विट्ज़रलैंड टॉप हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं, स्वीडन हैं, यूनाइटेड किंगडम हैं और नीदरलैंड हैं। तो ये टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर में। इंडिया की रैंकिंग हमने देखी कि इंडिया ने 40 रैंक जो है वो अचीव की है। इंडिया के द्वारा एक सब इंडेक्स है आईसीटी का, जो सब इंडेक्स है उस आईसीटी के सब इंडेक्स के अंदर जो सर्विस एक्सपोर्ट का जो इंडिकेटर है उसके अंदर इंडिया ने जो रैंक है वो फर्स्ट अचीव की है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे जो इंडेक्स सब इंडेक्स हैं उनके अंदर भी इंडिया की जो रैंक है वो आपको काफ़ी सही देखने के लिए मिलेगी। जैसे आप देखिए कि लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 12 है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में ग्रेजुएट्स के अंदर रैंकिंग देखें तो इंडिया की जो रैंक है वो आपको 11 देखने के लिए मिलेगी। ये बेसिकली ह्यूमन कैपेसिटी का पार्ट है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं वो कितने हैं। वेंचर कैपिटल एंड रेसिपिएंट वैल्यू की बात करें तो वहाँ पे इंडिया ने 6 रैंक अचीव की है। स्टार्टअप्स एंड अगर हम बात करें स्टार्टअप सेक्टर की तो वहाँ पे इंडिया की जो रैंक है वो 8 है। आपको इतना डिटेल के अंदर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट पता होना चाहिए इनोवेशन इंडेक्स किसके रिगार्डिंग में है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, एनुअली है या बाई एनुअली है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया की परफॉर्मेंस इसके अंदर इंक्रीज हुई है। इंडिया की जो बेंगलोर हैं, दिल्ली हैं, मुंबई और चेन्नई हैं, इनको यहाँ पे वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लस्टर के अंदर भी शामिल किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर में। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर स्टेट्स को भी यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है। बेसिकली इंडिया का खुद का भी एक इनोवेशन इंडेक्स है जिसे इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के रूप से हम जानते हैं, जो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो उस कंप्रिहेंसिव इंडेक्स के अंदर भी अभी 3rd एडिशन है वो रिसेंटली रिलीज़ किया गया था इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का। तो इस इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भी जो स्टेट्स हैं उनको वहाँ पे रैंकिंग दी जाती है कि जो मेजर स्टेट हैं जिन्होंने रैंकिंग अचीव की है वो कर्नाटका हैं मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में। आपको नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स की कैटेगरी में मणिपुर आपको देखने के लिए मिलेगा और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में आपको चंडीगढ़ है वो आपको टॉप जो इनोवेटिव सिटी है उसके रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में था। विपो एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। 2007 से इसको स्टार्ट किया गया है और इंडिया की जो रैंक है वो 40 है, जो इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर में अगर हम कंपेयर करें लास्ट इंडेक्स से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू अपने अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।